इधर आना। चालू ही नहीं हो रहा है। Good morning all of you. शुरू करें। नहीं हो पाए। लैपटॉप हिला दो। चलो शुरू करते हैं। लेक्चर 3 का पहला क्वेश्चन, चार्ज की यूनिट्स क्या क्या होती है ना। जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, इन सारे चैप्टर में कैलकुलेशन करेंगे ना, तो वहाँ पे चार्ज की यूनिट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आपको पता होने चाहिए कि चार्ज की कौन कौन सी यूनिट है। ठीक है, चार्ज की कौन कौन सी यूनिट है वो पता होनी चाहिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज। What are different units of charge? चार्ज की कौन कौन सी यूनिट होती है, चार्ज की कौन कौन सी यूनिट होती है, इसके बारे में थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, है ना। क्वेश्चन आ जाए तो इसको इस तरीके से आंसर करना है। आंसर में मान लो सबसे पहली तो जो फिजिक्स में जनरली यूज होगी वो होगी कूलम्ब, SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, जल्दी से बता दो। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। क्या होती है, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम्ब, जिसको हम लोग सिम्बोलाइज करेंगे C से। कैसे सिम्बोलाइज करेंगे, C से। कूलम्ब को आगे से C लिखी जाएगी, है ना। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गई, कूलम्ब हो गई। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसी चार्ज को, आपको पता है SI यूनिट में कूलम्ब को आपने एक डेफिनेशन पर रखा होगा करंट की। करंट क्या होती है, तो चार्ज अपॉन टाइम। ये इतना धुंधला दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। सबको सही दिख रहा है क्या, बताना तो। महिमा नायर, अफनान सिद्दीकी, प्रतीक, रचना, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लियर दिख, हाँ आप सही है। क्लियर दिख रही है क्या सबको, क्लियर दिखाई दे रही है क्या। ओके दानिश, थैंक यू। SI यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्या पढ़ा होगा, I इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना। एवरेज करंट इस तरीके से लिखी जाती है। तो चार्ज की यूनिट अगर लिखनी हो तो क्या लिखोगे, करंट की एम्पियर, टाइम की सेकेंड, तो एम्पियर मल्टीप्लाई सेकेंड होगी चार्ज की यूनिट, दैट इज कॉल्ड कूलम्ब।
तो जो एसआई यूनिट होती है चार्ज की दैट इज कूलम, और कूलम को आप बोल सकते हो एम्पियर सेकेंड। कूलम को क्या बोल सकते हैं? ओके शुभम, सत्यजीत, क्लियर है। कूलम को क्या बोली जा सकती है? एम्पियर सेकेंड। ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी में ये यूज होगी, एम्पियर सेकेंड यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी में यूनिट ये यूज होने वाली है, एम्पियर सेकेंड। सिंबल क्या होगी? सिंबल होगी एम्पियर सेकेंड। सिंबलाइज इस तरीके से करी जाएगी। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ओके अफनान, एसआई यूनिट समझ में आ गई होगी। सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होगी? चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होगी? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। सीजीएस यूनिट क्या होती है चार्ज की? कोई बताएगा? जल्दी से बताओ, चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है? चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है? चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सीजीएस यूनिट जो चार्ज की होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड रिप्रेजेंटेड बाय ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU, 1 ESU 1 कूलम से बहुत छोटी होती है। 1 ESU 1 कूलम से बहुत छोटी होती है। कितनी छोटी होती है? 1 ESU की अगर आप बात करो, 1 ESU, तो 1 कूलम को जब आप डिवाइड करोगे 3×10⁹ से, तब जाकर के 1 ESU होगा। तब जाकर के क्या होगा? 1 ESU होगा। यानी 1 डिवाइडेड बाय दिस नंबर कूलम इज द 1 ESU। 1 ESU is less than 1 कूलम, very very less than 1 कूलम। सीजीएस यूनिट सबको समझ में आ गई क्या? CGS unit is electrostatic unit. CGS unit is what? Electrostatic unit. And what is 1 ESU? What is 1 ESU? क्वेश्चन में ESU के टर्म में दी जा सकती है इंफॉर्मेशन, तो आपको क्या करना है? ESU को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए इससे डिवाइड करना पड़ेगा। इससे क्या करना होगा? डिवाइड करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। फटाफट आंसर करना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक कन्वर्जन दे रहा हूँ। क्वेश्चन इज 3 या 30 9 10 to the power 15 ESU 9 10 to the power 15 ESU equals to how many coulomb? ESU को किस में बदलना है?
कूलम में बदलने हैं। यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन चार्ज की ESU में, और फिजिक्स में जनरली कैलकुलेशन किस में करते हैं, SI यूनिट में करते हैं। तो जैसे ही ESU गिवन हो तो क्या करना होगा, कूलम में कन्वर्ट करना होगा। जल्दी से बताओ कितने कूलम के इक्वल होगा, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, कितने कूलम के इक्वल होगा वो, कितने कूलम के इक्वल होगा, जल्दी से लिखो, कितने कूलम के इक्वल, कितने कूलम के इक्वल है, कितने कूलम के इक्वल है। अफनान सिद्दीकी, अफनान सिद्दीकी का आंसर आया है 27 10⁻24 कूलम। जल्दी से आंसर करो, वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर करो। प्रतीक 3 10⁻6 कूलम। दो आंसर आए हैं, अफनान और प्रतीक के दोनों आंसर डिफरेंट हैं। कोई थर्ड आंसर करो। अफनान और प्रतीक के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। अफनान और प्रतीक के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, और किसी को नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं क्या करनी है। जैसे ही ESU दिखे आपको क्या करनी है, ESU के बदले में लिख देनी है, जहाँ पे ESU दिख रहा है ना वहाँ पे लिख देना है 1/3 10⁻9, ऐसे लिख देना है। दिस इज इतना कूलम हो जाएगा। ESU के जगह पे ही आपको ये लिखनी है। आ गई बात समझ में कि नहीं। अब डिवीजन लगा दो, 3 3 9, और 10 के पावर को सॉल्व करो तो 15 - 9 क्या हो जाएगी, 6। तो ये है आंसर, 3 10⁻6 इज द आंसर। 3 10⁻। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्विंग में भी हेल्पफुल रहेगा। शुभम पाल, प्रतीक का आंसर सही है, प्रतीक का आंसर सही है। शुभम पाल, बात आ गई समझ में। अफनान सिद्दीकी, अफनान सिद्दीकी आ गई समझ में, क्या है आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके, अफनान, आरव, शुभम, समझ में आ गई बात। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन इज 6 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू हाउ मेनी ESU, हाउ मेनी ESU। 6 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू हाउ मेनी ESU। जल्दी से सॉल्व करो। दानेश, वंशिका, मिहिर, जल्दी से आंसर करो। 6 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इस बार क्या करना है, कूलम को ESU में बदलना है, कूलम को ESU में चेंज करने हैं।
कूलम्ब को ESU में चेंज करने। कूलम्ब को ESU में चेंज करने हैं। जल्दी से आंसर करो। जल्दी से आंसर करो, लेट हो रही है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, ESU में चेंज करने हैं ना, तो कन्वर्जन का फैक्टर क्या है? 1 ESU इक्वल्स टू 1/3 10⁹ कूलम, यही तो है। तो अगर 1 कूलम लिखना हो तो क्या लिखोगे? 1 कूलम इक्वल्स टू 3 10⁹ ESU, यही तो लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो कूलम को किस में कन्वर्ट करना है? यहाँ पे माइक्रो है और ये कूलम है। माइक्रो की मीनिंग आप जानते हो? 6 माइक्रो मीन्स होती है 10⁻⁻6। और 1 कूलम को किस में कन्वर्ट करना है? ESU में। तो 1 कूलम इक्वल्स टू दिस ESU 3 10⁹ ESU। सॉल्व कर लो। 6 3 जा 18 10⁻3, जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.8 10⁴ ESU। तो ये आंसर हो गया है ना, ये कन्वर्ट हो गया। यस, अफनान सिद्दीकी, एक ही आंसर आया है, वो है अफनान सिद्दीकी का। शबाना शेख, हिमांशु चौबे, आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से यूनिट की कन्वर्जन की जाती है, यूनिट की कन्वर्जन की जाती है इस तरीके से। एक और यूनिट में बता रहा हूँ चार्ज की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जिसकी यूज होती है, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे रिप्रेजेंट करी जाती है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और कन्वर्जन का फैक्टर ये है, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है 10 कूलम के इक्वल। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 1 कूलम से ग्रेटर होती है ना। ये कन्वर्जन की फैक्टर है। 10 का टर्म इसमें आ रहा है। 1 EMU इक्वल्स टू 10 कूलम, 10 कूलम और 1 कूलम इक्वल्स टू कन्वर्ट करने तो कितनी हो जाएगी? 1/10, जिसको हम लोग बोलेंगे 0.1। 1/10 को क्या बोलोगे? 0.1 EMU, 0.1 EMU। तो ये भी एक यूनिट होती है चार्ज की, ये भी एक यूनिट होती है चार्ज की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। कौन सी यूनिट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। केमिस्ट्री में जो चार्ज की यूनिट जनरली यूज होती है वो होती है क्या? फैराडे। रुद्रानी, गुड मॉर्निंग, बहुत देर बाद दिखाई दिए। केमिस्ट्री में जो चार्ज की यूनिट यूज में आती है, जैसे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे
केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है ना। और तो वहाँ पे फैराडे होती है एक यूनिट चार्ज की। क्या होती है 1 फैराडे? चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड फैराडे एंड रिप्रेजेंटेड बाय F। फैराडे होती है कैपेसिटी, क्या होती है? चार्ज की एक यूनिट जो केमिस्ट्री में जनरली यूज में आती है, फैराडे। और 1 फैराडे क्या होती है? चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 फैराडे को अगर कन्वर्ट करने हैं तो क्या है? 1 मोल की मीनिंग जानते हो आप? 6.022 10⁻23, यही तो होती है इतनी इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कूलम में? तो 6.022 10⁻23 और इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज होती है? 1.6 10⁻⁻19। तो ये कूलम में कन्वर्ट हो गई। अब इसको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेशन में यूज होती है वह है 96500 कूलम 1 फैराडे। 1 फैराडे इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। 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 यूनिट समझ में आ गई होगी चार्ज की? चार्ज की यूनिट समझ में आ गई सबको? कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। ओके रुद्रानी, सत्यजीत, क्लियर है। तो ये थी चार्ज की यूनिट। दानिश, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ यूनिट से रिलेटेड। क्वेश्चन है अ बॉडी हैव 350 फैराडे of charge, then convert it into ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कन्वर्ट करने, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कन्वर्ट करने। इसे जल्दी से कन्वर्ट करके आप आंसर बताएंगे। आंसर क्या होगी? ये एक चार्ज की वैल्यू दी गई है, इसको किस में कन्वर्ट करने हैं? ESU में कन्वर्ट करने। कन्वर्ट करके जल्दी से कमेंट में लिखो। जल्दी से कमेंट में लिखेंगे।
हिमांशु चौबे, जल्दी से आंसर करो, कन्वर्ट करके जल्दी से आंसर बताएंगे। 350 फैराडे को कन्वर्ट करने ESU में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में। चलो कन्वर्ट करते हैं, लेट हो रही है, लेट नहीं करनी है, फटाफट आंसर करने हैं। अफनान सिद्दीकी का आंसर आ गया है 1.086। अफनान सिद्दीकी कैलकुलेटर से कभी नहीं करना, अप्रॉक्स आंसर करेंगे। फिजिक्स में हमेशा अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट देखी जाती है, ठीक है। और आंसर करेंगे। चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखा है 350 फैराड। इसे कूलम में पहले कन्वर्ट कर लो तो 1 फैराड इक्वल्स टू 96500 कूलम। अब कूलम को तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं ESU में। 350 96500 और कूलम को ESU में कन्वर्ट करने हैं, क्या हो जाएगी 1 कूलम इक्वल्स टू हाउ मैनी ESU 3×10⁹ ESU, ये हो जाती है 1 कूलम, ये हो जाती है। अब आप देख लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर डेसिमल यहाँ और डेसिमल यहाँ पे रखूँगा तो ये आ जाएगी 3.5, ये आ जाएगी 9.65 और ये आ जाएगा 3, और 10 के पावर में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे 4 और 2 6 15 ESU। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसको क्या करो थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दो, है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसी में 3-4 मिनट लग जाएंगे। तो इसको 10 मान लो और इसको 3.3 मान लो और फिर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगी, देखो 3.3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 10⁻15 ESU। अब 3.3 को क्या लिख सकते हो, ये हो गई 99 10⁻15 ESU, है कि नहीं है। अब डेसिमल को यहाँ पे अगर लाएंगे तो एक यहाँ पे भी ऐसे करो, 10 से डिवाइड भी कर लो और 10 से मल्टीप्लाई भी कर लो। 10 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई भी किया। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये मल्टीप्लायर होती है ना, वो हमेशा जनरली 0 और 10 के बीच में दी जाती है ऑप्शन में। तो ये हो गई 9.9 10⁻16 ESU, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 10⁻17 ESU बोली जा सकती है। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर। आ गई बात सबको समझ में। सत्यजीत, अफनान सिद्दीकी, लक्ष्य, हिमांशु, मिहिर सरकार। यस अफनान सिद्दीकी, यस। तो यहाँ पे देखो क्या था, फैराडे था ना, 1 फैराडे था। 1 फैराडे में कितनी कूलम हो गई, ये इतनी कूलम हो गई। अभी लिखा था कन्वर्जन में। फिर कूलम को ESU में बदलना है तो वो वैल्यू है। मोहम्मद माज, बहुत देर बाद ज्वाइनिंग किए हो।
1 कूलम इक्वल्स टू सही है अपना आंसर देखिए, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना था, कूलम तो है ही नहीं यहाँ पे, फैराडे को कूलम में बदलना था, इसलिए ये चीज़ लिखा। यहाँ कूलम होता और ये फैराडे होता, तब आपका आंसर सही होता। ठीक है, तो ये है यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट, चार्ज की क्या यूनिट। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, चार्ज की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी दिखती है जिसके बेसिस पे बहुत सारे फेनोमेनन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारे फेनोमेनन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल फेनोमेनन जो चार्ज के कारण एग्जिस्ट करती है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आंसर में लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पॉइंट वाइज लिख देंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। पहली तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था चार्ज की, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो जाएगी, चार्ज के स्पेस में रहने से कौन कौन सी फेनोमेनन एग्जिस्ट करती है और उससे रिलेटेड उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आपको पता होगा कि चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट और रिपेल दोनों करते हैं। मास में केवल अट्रैक्शन होती है, लेकिन चार्जेस क्या करती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों करती है। तो पहली चीज़ें हो गई, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गई, लाइक चार्ज जनरली लिखेंगे, जनरली यानी हमेशा ऐसा नहीं होता है, जनरली का मीनिंग यही है, जनरली like charges attract, like charges what, repel each other, like charge repel each other, and unlike charge attract each other। ये तो सबको पता होगा नहीं। अच्छा, जनरली यहाँ पे क्यों लिखा हूँ पता है, जनरली इसलिए लिखा हूँ कि आगे हम डिस्कस करेंगे लाइक चार्जेस में भी अट्रैक्शन हो सकते हैं, लाइक चार्जेस में भी अट्रैक्शन हो सकते हैं, लाइक चार्जेस में भी अट्रैक्शन हो, प्लस प्लस भी अट्रैक्ट कर सकता है, माइनस माइनस भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन जनरली जो फिजिकल फिनोमेनन होती है उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि सेम नेचर की चार्जेस क्या करती है, रिपल्सन शो करती है, और अपोजिट नेचर की चार्जेस क्या शो करती है, अट्रैक्शन शो करती है। मीन्स अगर यहाँ पे प्लस प्लस और देखेंगे दो चार्जेस, तो यहाँ पे क्या होगी, रिपल्सन होगी, क्या होगी, रिपल्सन होगी। प्लस प्लस में क्या होगी, जनरल बात हो रही है तो प्लस प्लस में
रिपल्सन होती है, प्लस प्लस में क्या होती है, रिपल्सन होती है, माइनस माइनस ये भी लाइक चार्जेज हैं, तो यहाँ पे भी रिपल्सन होती है। एंड प्लस माइनस में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। ये तो आप है ना इनिशियल स्टेजेस से पढ़ते आ रहे हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की फेनोमेनन होती है चार्जेस की वजह से। लक्ष्य, रचना, सत्यजीत, ये एक प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या हो गई, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड पॉइंट, अट्रैक्शन क्यों होगा, कुछ तो रीजन होगा। अट्रैक्शन क्यों होगा, कुछ तो रीजन होगा। तो जो चार्जेज होती हैं, फैराडे ने पहली, फैराडे और मैक्सवेल का एक पिक्चोरियल व्यू आया था जिसमें उन्होंने एज्यूम करा था कि जो चार्जेज होते हैं वो एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं इमेजिनरी लाइंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स। उसके उस लाइन ऑफ फोर्स के एग्जिस्टेंस के वजह से ही अट्रैक्शन एंड रिपल्सन शो होती है। तो सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, according to Faraday एंड मैक्सवेल, साइंटिस्ट का नाम है फैराडे, आपको पता होगा इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन सब को डिस्कवर किया है फैराडे। अकॉर्डिंग टू फैराडे एंड मैक्सवेल, पॉजिटिव चार्ज emits imaginary invisible lines of force emits imaginary invisible lines of force, while negative charge terminates, नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब, आप लिख सकते हो एब्जॉर्ब लाइन्स, these lines of force। और इसके लिए क्या करेंगे, एक डायग्राम बना देंगे। क्या करेंगे, एक डायग्राम बना देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा उस स्टेटमेंट को। जो कि रिप्रेजेंट करेगा उस स्टेटमेंट को। बोर्ड में हमेशा ध्यान रखेंगे, थ्योरी देंगे, नीट एंड क्लीन लिखेंगे, साथ में डायग्राम तो ऐड जितना हो सके करेंगे। ये चीज़ें अगर हमें नीट के लिए पढ़ानी होती तो अलग तरीके से पढ़ाता। आगे बढ़ा जाए तो देखेंगे, जैसे मान लो अगर ये कोई बॉडी है, या मान लो पॉइंटेड चार्ज एक पॉइंट के फॉर्म में है और ये अकेला है, सिंगल है, तो ये इस तरीके से लाइंस ऑफ फोर्स एमिट करता है। और लाइंस ऑफ फोर्स की एमिशन जैसा मन में विचार आया उस तरीके से एमिट नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज से सिमेट्रिकली एमिट होती है। क्या होती है, सिमेट्रिकली एमिट होती है। अगर एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे भी आएगा, एक लेफ्ट साइड जाएगा तो एक राइट साइड भी जाएगा, एक इस तरफ जाएगा तो एक इस तरफ भी जाएगा, एक इस तरफ जाएगा तो एक इस तरफ भी जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं?
तो पॉजिटिव चार्जेस एमिट करते हैं। ये इमेजिनरी इनविजिबल है, ना तो दिखता है और ना तो इसकी रियलिटी है, लेकिन अगर ऐसा माना जाए तो सारे फिजिकल फिनोमेनन इसके थ्रू एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है। पॉजिटिव चार्जेस से लाइन क्या होती है, एमिट होती है कंटिन्यूअसली। और नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करने हैं तो नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है ये लाइन। ये जो लाइन यहाँ से निकलती है यहाँ पे टर्मिनेट होती है, तो टर्मिनेशन भी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। एक ऊपर से आया है तो एक नीचे से, एक राइट साइड से आया है तो एक लेफ्ट साइड से, सिमेट्रिकल दिखाएंगे, सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एक इस तरफ से आया तो एक इस तरफ से, है ना। तो इस तरीके से लाइंस ऑफ फोर्स की एमिशन करती है। लाइंस ऑफ फोर्स की क्या करती है, एमिशन करती है। थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे चार्ज की। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है। चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये जो लाइन आपको एमिट होता हुआ या एब्जॉर्ब होता हुआ दिख रहा है, एक चार्ज से बहुत सारे लाइंस या एमिट या एब्जॉर्ब होते हैं, फिर भी ये जो लाइंस हैं वो डिपेंड करता है कि कितना चार्ज है। लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ व्हाट, फोर्स generated by charge, lines of force generated by charge depends, is directly proportional to the amount of it। कितना चार्ज है इस पे डिपेंड करता है। ये जो नंबर है, नंबर जो एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे। चार्ज अगर आपने 4 कूलम का लिया है तो 4 कूलम की चार्ज 2 कूलम से 2 गुना एमिट करेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल। आ गई बात समझ में? सैम अंसारी, लक्ष्य मिहिर। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, इसी से रिलेटेड, थर्ड से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन में अगर लिखा हो, क्वेश्चन में मेंशन है 5 कूलम चार्ज emits 5 कूलम चार्ज emits 10,000 lines of force, then 15 coulomb charge will emit number of lines of force, आंसर करेंगे। ओके लक्ष्य जल्दी से आंसर करो तो।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि नंबर किसके प्रोपोर्शनल होती है? चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है। 5 कूलम से 10,000 जनरेट हो रही है, तो 15 कूलम से कितनी लाइंस जनरेट होगी? 15 कूलम से कितनी लाइंस जनरेट होगी? जल्दी से बताओ। कितनी जनरेट हो जाएगी? यस, अफनान सिद्दीकी 30,000। सिंपल है। प्रोपोर्शनलिटी मीन्स जितना टाइम्स एक क्वांटिटी को करेंगे उतना ही टाइम्स अदर क्वांटिटी हो जाती है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सत्यजीत, आरव, यस करेक्ट आंसर 30,000। क्या हो गई? 30,000। वहाँ पे देखो लिखा तो है। सॉल्व अगर करनी हो तो क्या कहेंगे? n प्रोपोर्शनल टू q। तो यहाँ से आप लिख सकते हो n2 ओवर n1, q2 ओवर q1। n2 की वैल्यू निकालनी है, n1 की वैल्यू दे रखा है। n1 का वैल्यू दिया 10,000। शुरू ये फाइनल चार्ज था 15 कूलम, इनिशियल चार्ज था 5 कूलम, तो ये 3 आ गई। ओवरऑल 3 मल्टीप्लाई 10,000, 30,000 नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स जनरेटेड। कितनी हो गई? 30,000। रुद्रानी, सत्यजीत 30,000 हो गई। लक्ष्य, यहाँ तक आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, प्रूव दैट लाइक चार्ज प्रूव दैट लाइक चार्ज रिपेल each other। प्रूव दैट लाइक चार्ज रिपेल each other। क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। लाइक चार्जेस व्हाट? रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस व्हाट? रिपेल ईच अदर। और डिस्कस इलेक्ट्रोस्कोप वर्किंग। डिस्कस इलेक्ट्रोस्कोप वर्किंग। आंसर देखेंगे, सेमी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है? इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है? इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव करी जाती है कि प्लस प्लस या माइनस माइनस में क्या होती है? रिपल्सन होती है।
प्लस प्लस या माइनस माइनस में क्या होती है, रिपल्सन होती है। उसी को प्रूव करी जाती है इस apparatus के थ्रू। समझेंगे ये कैसी अरेंजमेंट होती है, जैसा कि लैब में मिलता है उस टाइप में आपको मैं बता रहा हूँ। एक डिस्क होती है, इस टाइप की एक डिस्क होती है, और ये कंडक्टिंग डिस्क होती है, और यहाँ पे क्या होती है, एक कंडक्टर जुड़ा हुआ रहता है। डिस्क के सेंटर से एक कंडक्टर जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और इसके अदर एंड पे क्या होती है, अदर एंड पे 2 लीव्स लगी होती है गोल्ड की। आपको पता है ना, गोल्ड की लीव्स जो होती है वो सबसे मैलिएबल होती है, गोल्ड हाईएस्ट मैलिएबल होती है। हाईएस्ट मैलिएबल मीन्स व्हाट, उसको ना पीट करके पतली से पतली क्या बनाई जा सकती है, फॉइल बनाई जा सकती है। इसकी यूज़ रदरफोर्ड ने भी किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पे गोल्ड लीफ की यूज़ करी गई, 2 गोल्ड लीफ है। ये लीव्स कैसी है समझना है, ये लीव्स ना यहाँ पे हिंज्ड है। हिंज मीन्स इसके ऐसा है, इसके अबाउट ना ये घूम तो सकता है लेकिन नीचे नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता, केवल घूम सकता है। ये हिंज्ड है, यहाँ पे क्या है, हिंज्ड है। ये 2 लीव्स है। आपको क्या करना है, जैसे मान लो कोई भी चार्ज आपके पास आया, मान लो एक कोई भी बॉडी हमने लिया है, यहाँ पे उसको रख दिया। यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको टच कर दिया, इस कंडक्टिंग डिस्क से क्या कर दिया, टच कर दिया। तो जैसे ही टच करते हैं ना चार्ज को, तो चार्ज क्या रहता है, चार्ज हमेशा डाइल्यूट होना चाहता है कंडक्टर के ऊपर। तो ये चार्जेस हर एक जगह फैलने लगता है, यहाँ पे आ जाएगा, और फिर ये चार्जेस यहाँ पे आ जाएगा, ये चार्जेस यहाँ पे आ जाएगा, इसके लिप्स पे भी आ जाएंगे चार्जेस। और जैसे ही देखेंगे कि आप जैसे ही इसको टच करोगे ना, तो ये इस तरीके से घूम करके, रोटेट करके, ये लिप्स इस तरीके से रोटेट होकर के बैलेंस हो जाती है, किसी एंगल पे रोटेट होकर के बैलेंस हो जाती है। ये क्या शो करता है, आप बता सकते हो ये क्या शो करता होगा, ये क्या शो करता होगा, रिपल्सन। बिना रिपल्सन के एंगल पे जाएगा क्या, बिना रिपल्सन के एंगल पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमने तो रॉड पे एक ही तरीके का चार्ज जनरेट किया था, या तो प्लस या माइनस। अगर हमने प्लस जनरेट किया तो प्लस के वजह से ये रिपल्सन आया, इस तरफ जो रिपल्सन दिख रहा है, घुमाव दिख रहा है, रोटेशन दिख रहा है, अब ये मूवमेंट की टेंडेंसी दिख रहा है, वो तो लाइक चार्जेस के बीच में है। क्या है, लाइक चार्जेस के बीच में, लाइक चार्जेस के बीच में। नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो फिर से वही काम होगा कि नहीं, नेगेटिव चार्ज को भी रख दो तो फिर से वही काम होगा। नेगेटिव चार्ज को रखने पे भी सेम ही फेनोमेनन आपको देखने को मिलेगी। नेगेटिव चार्ज को रख करके देख लें, अगर नेगेटिव चार्ज आप रखते हो इस डिस्क के कांटेक्ट में, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज की रॉड है, तो क्या होगी, डिस्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, पूरा डिस्क हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। इससे जुड़ा ये कंडक्टिंग रॉड भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और आप क्या देखेंगे कि जो इनिशियली गोल्ड फॉइल इस वे में अरेंज थी, वो रोटेट हो रही है। क्या हो रही है, रोटेट हो जा रही है, रोटेट हो रही है।
क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। ये कैसे पॉसिबल है? बिना रिपल्सन के पॉसिबल है क्या? बिना रिपल्सन के पॉसिबल तो है ही नहीं। बिना रिपल्सन के पॉसिबल है क्या? बिना रिपल्सन के पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से रोटेट होकर के बैलेंस हो जा रही है। दिस apparatus is electroscope. This apparatus is what? Electroscope. ये रोटेट होकर के बैलेंस हो जा रही है। ये क्या प्रूव करता है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस, तो आपको बस डायग्राम नहीं बनाना है, आपको क्या लिखना है? थोड़ी सी थ्योरी देनी पड़ेगी, है ना। थ्योरी में आप लिखोगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसके पहले आपने क्या कर रखा था, उसके बाद कौन सी चेंजेज आई है, फिर उसमें भी सेम चीज़ है। थ्योरी देने के बाद आप क्या करोगे? डायग्राम बना लोगे, और डायग्राम बनाते ही आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लक्ष्य कामले, व्हाट इज नॉट पॉसिबल। लक्ष्य कामले, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन हो तो जल्दी से पूछ लो। रोटेशन नॉट पॉसिबल। लक्ष्य कामले इस तरीके से हिंज्ड होती है, इस तरीके से हिंज्ड होती है। ये दोनों ऐसे हिंज्ड होती है। इन दोनों पे चार्जेज आती है ना, तो रिपल्सन के वजह से ये सेपरेट हो जाती है, ऐसे सेपरेट हो जाती है, रिपल्सन के कारण सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। किसी बॉडी को, अगर किसी बॉडी को हमें चार्ज करने हैं तो कौन कौन सी मैकेनिकल मेथड है जिसके थ्रू हम चार्ज कर पाएंगे। ओके लक्ष्य, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। रुद्रानी।